नया साल, नए रिजोल्यूशंस। नए साल में हम कुछ ना कुछ रिजोल्यूशन लेते हैं। एक रिसेंट सर्वे का डेटा हमें दिखाता है कि यूएस में 44% लोग जो कि 18 साल से ज़्यादा है वो न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेते हैं। इंडिया में भी नंबर कुछ 50% के अराउंड ही होगा। 2023 के टॉप 5 रिजोल्यूशन में आता है हेल्दियर लाइफस्टाइल, फाइनेंशियल रिजोल्यूशन जो कि इन्वेस्टमेंट और मनी से रिलेटेड है, फोकसिंग ऑन वेलनेस जो कि वर्क लाइफ बैलेंस से रिलेटेड है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, पर्सनल ग्रोथ। बट क्या ये सब लोग अपने रिजोल्यूशंस को साल के एंड तक कंटिन्यू कर पाते हैं? सैडली एक सर्वे के हिसाब से जिसमें 80 करोड़ एक्टिविटीज को मॉनिटर किया गया स्ट्रावा हेल्थ ऐप में, जो कि लोगों की फिजिकल एक्सरसाइज को ट्रैक करता है, प्रिडिक्ट करता है कि मोस्ट ऑफ द रिजोल्यूशन जनवरी 19 तक छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है कि बस 19 दिन में ही मोस्ट ऑफ द लोग गिव अप कर देते हैं? वेग, अस्पष्ट। वन ऑफ द मेन रीजन है कि मोस्ट ऑफ द लोग रिजोल्यूशन का फोकस इमेजरेबल क्वालिटीज पे होता है, जैसे कि हमें हेल्दी बनना है, हमें ज्यादा खुश बनना है, हमें ज्यादा पैसे कमाने हैं। बट क्वांटिटेटिवली इसका मतलब हमारे लिए क्या है डिफाइन नहीं किया होता। ज्यादा पैसा मतलब कितना ज्यादा पैसा, ये डिफाइन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अस्पष्ट गोल हमें सही डायरेक्शन नहीं दे सकते। अगर हमें सही दिशा ही नहीं पता तो सही रास्ता चूज करना मुश्किल है। हमें कौन से रास्ते पे कितने दूर जाना है ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंचे, कौन सी रुकावटों पे हमें काबू पाना है और उसके लिए तैयार कैसे हो, ये पता कर पाना असंभव है। हम अपने लिए अपने पहुंच से ज्यादा बाहर के गोल डिसाइड करते हैं क्योंकि हम अपने आप को चुनौती देना चाहते हैं। हमारे ऐसे बिहेवियर में एक अंतर्निहित इनहेरेंट पैराडॉक्स होता है, एफर्ट पैराडॉक्स। एफर्ट पैराडॉक्स ये कहता है कि हमारे ब्रेन को एफर्ट, श्रम करने का आइडिया बहुत पसंद है, बट एक्चुअल में वो श्रम, मेहनत करने में उसको जान पे आता है। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम ज्यादा डिफिकल्ट गोल रखेंगे तो हमें ज्यादा संतुष्टि, फुलफिल्ड लगेगा। बायस्ड टुवर्ड्स आवर प्रेजेंट, वर्तमान के प्रति पक्षपाती। हम अपने भविष्य के स्वयं से खुद को डिस्कनेक्ट महसूस करते हैं। मतलब हमारे लिए ये कल्पना कर पाना बहुत मुश्किल है कि हमारा भविष्य के स्वयं को कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ेगी न्यू ईयर रिजोल्यूशन पाने के लिए। द लेजी ब्रेन। हम अक्सर एंड पॉइंट के बारे में सोचते हैं, बट हम वहां तक पहुंचने के प्रोसेस को, जर्नी को नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे नैरो फोकस में हमें एंड पॉइंट ज्यादा नजदीक लगता है, बट जब उसके तरफ काम करना शुरू करते हैं तो प्रोग्रेस बहुत स्लो लगता है। द लेजी ब्रेन। हमारे रोज के रिपीटेटिव काम को करने के लिए हमारे ब्रेन में मेंटल शॉर्टकट्स बनाते हैं जो कि आगे जाके हमारे हैबिट्स बन जाते हैं। जब ये संज्ञानात्मक शॉर्टकट्स एक जगह पे सॉलिड हो जाते हैं, हमारे दिमाग को कोई भी एक्शन लेना आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम जब शाम को यूट्यूब या टीवी देखते हैं तब हम बिना सोचे समझे चिप्स या बिस्किट लेके आते हैं और बैठ जाते हैं। ये एक रूटीन बन जाता है। सुबह जब भी अलार्म बजता है तो आंखें खोले बिना हम उसको स्नूज पे डाल देते हैं। हमारा ब्रेन लेजी होता है और वो हमेशा अपना मेंटल लोड कम करने में लगा रहता है। मतलब हमें जो चीज करने में मजा आता है वो हम रिपीट करते रहते हैं और जो भी नए ऑप्शंस जो करने में मजा नहीं आता उसको रिपीटेडली नहीं करते। वो शॉर्टकट्स लेना इजी होता है जो हमें ज्यादा रेजिस्टेंस या हैरान ना करे। मोस्ट ऑफ द लोग अपने हैबिट्स पे डिपेंड होते हैं और उसको खराब हैबिट्स को छोड़ना
बहुत हार्ड होता है। अपने रिजोल्यूशंस को पाने के लिए हमें अपनी डीप रूटेड हैबिट्स को और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल न्यूरल पाथवेज को चेंज करना जरूरी है। बट क्योंकि हमारा ब्रेन इस डिस्कम्फर्ट को विरोध करता है, हम ललचा जाते हैं अपने कंफर्टेबल जगह जाने के लिए। इसी वजह से हम अपने रिजोल्यूशंस को छोड़ देते हैं। इसके एक पहलू को स्टेटस को बायस कहते हैं। हमें अपना स्टेटस को अपना एग्जिस्टिंग माइंडसेट में रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन डटे रहे नई हैबिट्स लगाने के लिए जिसमें टाइम और एफर्ट दोनों ज्यादा लगते हैं। जितना हम गोल को अचीव करने के लिए स्मॉल स्टेप्स पे ध्यान देने के बजाय फाइनल गोल्स पे कंसंट्रेट करते हैं, उतनी ही अधिक संभावना है कि हमें अपनी मानसिकता को बदलने और इससे प्राप्त करने के लिए आवश्यक आदतों को बनाने में कठिनाई होगी। ये एक विषम चक्र, विशियस साइकिल है, क्योंकि हम जितना ज्यादा रिजोल्यूशंस को अचीव करने का स्ट्रेस लेंगे, उतना ज्यादा चांस है कि आपका ब्रेन आपको कंफर्ट दे आपके कॉग्निटिव शॉर्टकट से। हमारे ब्रेन का पीछे का भाग ऑटोमेटिक बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिससे हमारे हैबिट्स फॉर्म होते हैं। बट अगर हमको न्यू न्यूरल पाथवेज बनाने हैं तो हमें प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा, जो कि कॉम्प्लेक्स न्यूरल काम करते हैं। न्यूरो इमेजिंग में हमें पता चला है कि हमारे रूटीन बिहेवियर को चेंज करने के लिए ब्रेन के काफी हिस्सों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। ये सब ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा एफर्टफुल होता है, इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। बेटर अप्रोचेस। हमें अगर अपने हैबिट्स चेंज करने हैं तो हमें अपने बिहेवियर के पैटर्न से अवेयर होना पड़ेगा, जो कि हमें बहुत सालों से सिखा है, और ये जानना कि उन्हें बदलना कितना डिफिकल्ट है। और ये इम्पॉसिबल है अगर आपका फोकस एंड गोल पे हो तो। बट अपने आप को बदलने के लिए आपको खुद को जानने की जरूरत है। एक स्पष्ट और अचीवेबल गोल निर्धारित करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, वीक में 1 आवर अपने हॉबी को दो या बिस्किट्स को हर्बल टी से रिप्लेस करो। हमें अपने गोल्स को अचीव करने के प्रोसेस की सराहना करने और सेलिब्रेट करने की आवश्यकता है। हम में से अधिकतर लोग नेगेटिव चीजों के एक्सपीरियंस पे फोकस करते हैं, जिससे तनाव और चिंता होती है। बट बैड इमोशंस अधिक ध्यान देने की मांग करते हैं। इसे कहते हैं नेगेटिविटी बायस। और जितना ज्यादा हम अपने लाइफ में नेगेटिव चीजों पे और अपने बारे में नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उतनी ही अधिक संभावना है कि हमें डाउन फील हो और पॉजिटिव थिंग्स को कंप्लीटली मिस कर दें। जितना ज्यादा हम खुद के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित करें, उतनी ही अधिक संभावना है कि हम अपनी मानसिकता को बदलने में सक्षम हो। इसीलिए यदि आप बदलना चाहते हैं तो अपने आप को वैसा ही स्वीकार करें जैसा आप हैं, और समझिए कि क्यों, व्हाई। धन्यवाद।